श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से रघुनाथ दास जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर के हवाले कर देते हैं और कहते हैं आज से ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसके साथ पुत्र के समान व्यवहार करो। आज मैं रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूँ। अब मेरे संगियों में 3 रघुनाथ है और तुम्हारा नाम स्वरूपेर रघुनाथ होगा। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास का हाथ पकड़ते हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप देते हैं। और रघुनाथ दास कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आपकी जो भी आज्ञा होगी वह मुझे स्वीकार्य है। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को आलिंगन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव में था। रघुनाथ दास को गोविंद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसने बहुत लंबे समय तक उपवास किया है, काफ़ी लंबे समय तक चला है, इसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, पतला हो गया है, इसको जी भरकर खाने को दो, इसका ठीक से देखभाल करो। तब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को कहते हैं सबसे पहले समुद्र में जाकर स्नान करो, फिर जगन्नाथ मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करो, उसके पश्चात तुम यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करो। अब रघुनाथ दास थोड़े समय के लिए चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर जाकर प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद में उनके मन में ये एहसास आएगा कि मैं यहाँ पर ये करने आया हूँ, मैं तो वैराग्य लेने आया हूँ, वैराग्य को मुझे अपने हृदय में धारण करना है, तो इसके लिए मुझे और भक्ति में प्रगति कैसे करना है, ये विचार रघुनाथ दास के मन में आता है। तो अयाचक वृत्ति को अपनाते हैं। अयाचक वृत्ति क्या होती है, इसको हम आज श्रवण करेंगे। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का अवशेष देते रहे। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंह द्वार पर खड़े होकर पुष्प अंजलि उत्सव के बाद, जिसमें भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं, भिक्षा मांगना शुरू किया। जगन्नाथ जी के अनेक सेवक जो विषयी कहलाते हैं, अपना नियत कार्य पूरा होने के बाद रात में अपने घर लौटते हैं। यदि वह किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते देखते हैं तो कृपा करके उसे कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने की व्यवस्था करा देते हैं। इस तरह यह सदा से रीति है कि जिस भक्त के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता, वह सेवकों से भिक्षा पाने के लिए सिंह द्वार पर खड़ा रहता है। इस तरह एक पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और पूर्ण स्वतंत्र होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। यह प्रथा है कि कुछ वैष्णव दानशालाओं, छत्रों, लंगरों से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है खाते हैं, जबकि अन्य लोग सिंह द्वार पर रात्रि के समय खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं। अब 5 दिन तक रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर आकर उनका जो उच्चिष्ट है वो ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद ने रघुनाथ दास को 5 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट दिया। अब 5 दिनों के पश्चात रघुनाथ दास के मन में विचार आया कि मुझे जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सिंह द्वार पर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। तो पुष्प अंजलि नाम का एक उत्सव होता है जिसमें जगन्नाथ भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद जो पुजारी होते हैं, जब विषयी होते हैं, पंडे होते हैं, जब मंदिर से बाहर आते हैं तो उनसे भिक्षार्थी भिक्षा मांगते हैं। तो अब रघुनाथ दास जगन्नाथ भगवान को फूल अर्पित करने के बाद भिक्षा मांगना प्रारंभ करते हैं। अब जगन्नाथ भगवान के अनेक सेवक थे। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने के बाद जब
रात में ये सेवक घर लौटते थे तो रघुनाथ दास इनसे भिक्षा मांगते थे। और ये सेवक यदि किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते देखते हैं तो ये सेवक कृपा करके उस भिक्षार्थी को कुछ खाने के लिए दुकानदार से व्यवस्था करा देते हैं। वही दुकानदार को बोल देते हैं आप इसको दे देना, इसका जो भी लक्ष्मी होगा, धन होगा, वो मैं दे दूंगा। इस तरह से सदा से रीति चली आ रही है। जिस भक्त के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता वो जगन्नाथ जी के सेवकों से भिक्षा पाने के लिए सिंह द्वार पर खड़ा हो जाता है। इस तरह से एक पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है खाने का, तो दिन भर कीर्तन करेगा। जैसे ही पुष्प अंजलि सेवा पूरी हुई, जगन्नाथ जी के सेवक बाहर आए तो उनसे भिक्षा मांगी जाती है और पूर्ण स्वतंत्र होकर वह भक्त जगन्नाथ जी का दर्शन भी करता है। ये प्रथा है कि कुछ वैष्णव ऐसे भी हैं जो दानशालाओं में लंगर होता है, भंडारा होता है, वहाँ से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है खा लेते हैं, जबकि अन्य वैष्णव सिंह द्वार पर रात के समय खड़े होकर जगन्नाथ जी के सेवकों से भिक्षा मांगते हैं। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हन गौर भगवान। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 220। वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवनाधार है। यह वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक तुष्ट होते हैं। तो भक्ति में वैराग्य मूलभूत सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों में वैराग्य देखते तो बड़े प्रसन्न होते हैं और यही भक्तों का जीवन का आधार है। गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, अब रघुनाथ यहाँ से प्रसाद नहीं लेता, अब वह सिंह द्वार पर खड़ा रहता है जहाँ खाने के लिए वह भिक्षा मांग लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा होगा गोविंद को, रघुनाथ दास अब यहाँ पे नहीं आता प्रसाद लेने? तो गोविंद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, रघुनाथ दास अब मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर खड़ा रहता है और खाने के लिए भिक्षा मांगता है, अब यहाँ पर रघुनाथ दास प्रसाद लेने नहीं आता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो वह अत्यधिक तुष्ट हुए। उन्होंने कहा, रघुनाथ दास ने बहुत अच्छा किया है, उसने वैरागी के लिए उपयुक्त कर्म किया है। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने सुना कि रघुनाथ दास अब यहाँ पे प्रसाद लेने नहीं आता। बहुत अच्छा काम किया रघुनाथ दास ने। चैतन्य महाप्रभु गोविंद से कहते हैं, जिस भक्त को वैराग्य प्राप्त करना है उसके लिए उपयुक्त कार्य क्या है कि वह भगवान पर आश्रित रहे, दूसरों पर आश्रित ना रहे। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण। तो एक वैरागी का लक्षण क्या होता है, जिसने संन्यास लिया है उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, वैरागी को सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसे भिक्षा मांगकर खाना चाहिए और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो पहला लक्षण है पवित्र नाम का कीर्तन वैरागी को सदैव करना चाहिए। भिक्षा मांगकर खाना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह भिक्षा के ऊपर होना चाहिए। वैरागी हैया ये बे करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 224। वैरागी सन्यासी को अन्यों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह असफल होगा और कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा। अब वैरागी है या सन्यासी है, अन्यों पर आश्रित रहकर अपना उदर भरण पोषण कर रहा है तो वह भक्ति नहीं कर पाएगा, अपने भजन में असफल होगा और कृष्ण उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक आसक्ति निर्माण हो जाएगी उस वैरागी या सन्यासी के मन में। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है,
मुझे इसी से मांगना चाहिए, मुझे हमेशा ला कर देता रहता है। एक तरह से वो सन्यासी वैरागी उस व्यक्ति पर आश्रित हो गया। आश्रित उसे भगवान पे होना चाहिए था। कैसे? चलो आज भगवान ने दिया है, जो मिला खा लिया, और नहीं दिया तो उपवास रख लिया। अब अगर वह व्यक्ति नहीं आया तो उसके मन में, उस वैरागी के मन में क्या भाव आएगा? आज वो व्यक्ति नहीं आया, कब आएगा, मुझे कितना भोजन देगा? ये भाव, ये विचार वैरागी या सन्यासी के मन में नहीं आने चाहिए। वैरागी हैया करे जीवार लालस, परमार्थ याय आर है रसेर वाश। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 225। यदि वैरागी अपनी जीभ के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा और वह अपने जीभ के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। सन्यासी वैरागी अगर जीभ को तुष्ट करने के लिए अच्छा अच्छा भोजन चखने का उत्सुक है तो उसका भक्ति में जीवन समाप्त हो जाएगा और अपनी जीभ के स्वाद का वह गुलाम बन जाएगा। तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयाम है। सभी इंद्रियों में जीभ रूपी इंद्रिया सबसे प्रबल है, सबसे शक्तिशाली है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर जीभ को नियंत्रण कर लिया, सही चेतना में प्रसाद को ग्रहण करके या ध्यानपूर्वक नाम जप करके, तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रण में हो जाती हैं। और अगर जीभ को वश में नहीं किया, भगवान को अर्पित ना किया हुआ भोजन ग्रहण किया, या भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो चेतना में, जिस चेतना में ग्रहण करना चाहिए उस चेतना में ग्रहण नहीं किया, तब भी वह साधक, वह भक्त उस जीव का गुलाम बना रहेगा। उसके मन में विचार उठेगा, आज मुझे अच्छा खाने के लिए क्या है, आज मुझे अच्छा खाने को क्यों नहीं मिला, ये व्यंजन मिलेगा तो उसका स्वाद कैसा होगा। ये विचार वैरागी सन्यासी के मन में कदापि नहीं आने चाहिए। और देखिए, रूप गोस्वामी तो स्पष्ट उपदेशामृत में कहे हैं, जीव, उदर और जनेंद्रियां एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है। जीव को नियंत्रण कर लिया तो उदर और जनेंद्रियां अपने आप नियंत्रण में हो जाएंगी। अगर जीवा नियंत्रण में नहीं है तो उदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मांगेगा और जनेंद्रियां भोग चाहेंगी, स्त्री संग चाहेंगी, जो भक्त के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाकपत्र फल मूले उदर भरण। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 226। वैरागी का कर्तव्य है कि वह सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। उसे शाक, पत्ती, फल तथा कंद जो भी मिल जाए उसी से वह अपने उदर की तृप्ति करे। सन्यासी के जीवन कैसा होना चाहिए उसके विषय में बताया जा रहा है। जब कोई सन्यास लेता है ना, सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तो ये श्लोक उसको सुनाए जाते हैं। अब इसमें सन्यासी का कर्तव्य क्या है कि सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, कथा में श्रवण की रुचि बढ़ाए, कथा को बारंबार कहे, भगवान के यश की कीर्ति का गान करे। और क्या खाना चाहिए? शाक, पत्र, फल मूले उदर भरण। सात्विक भोजन करे, उसे रजोगुनी भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मसाले वाला, खट्टा, चटपटा, तीखा। शाक मतलब सब्जियां, फल, कंद, मूल, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसी से अपना उदर की तृप्ति करे, पेट भरे। ये सन्यासी का जीवन है। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं, जीवारा लालसा यही इति उत्तिधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 227। जो अपनी जीभ का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है, वह अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता।
जीवार लालसा, अच्छा अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा। ये जो लालसा जिस व्यक्ति के मन में होती है जीभ को तृप्त करने की, जीभ को तृप्त करने के लिए इधर उधर भागता रहता है, इति उति धाये, इधर उधर घूमेगा, कहाँ अच्छा मिलेगा। जो गृहमेदी जीवन में होते हैं ना, वो पत्नी से अच्छा अच्छा बनाकर खाने की इच्छा रखते हैं। अब पत्नी नहीं देगी तो बाहर जाकर इधर उधर देखेंगे कहाँ अच्छा खाने को मिल रहा है। अब उनके मन में ये भी विचार नहीं आता कि जो व्यक्ति हमें बना के दे रहा है वो किस चेतना का है, या उसने किस चेतना में उस वस्तु को बनाया है, किस भाव में वो हमको परोस रहा है, वो नियम पालन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो जीभ की लालसा व्यक्ति को इधर उधर घुमाती रहती है, और जीभ को केवल सही चेतना में प्रसाद ग्रहण करके, भगवान नाम उच्चारण करके ही नियंत्रण में किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति जीभ का दास बना है, जीभ को तृप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा है कि कहाँ अच्छा खाने को मिलेगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने जनेंद्रियां मतलब जननांग और पेट के प्रति समर्पित होता है। खाली पेट भरो और उस जननांग के द्वारा स्त्री का संग करो, ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण को पा नहीं सकता, कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि कृष्ण तो उसी को प्राप्त होंगे जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है, जो गोस्वामी बना है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम। इस जीवा का वेग, मन का वेग, वाणी का वेग, जनेंद्रियों का वेग, ये सब वेगों को नियंत्रण करना चाहिए। अन्यथा ये वेग हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। उन शत्रुओं को हमने अगर प्रशय दिया, खुला छूट दिया, तो ये हम पे हावी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक वैरागी को, सन्यासी को ऐसा जीवन बिताना चाहिए। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि रघुनाथ दास वैरागी बन गए तो उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम भी जैसे जैसे भक्ति में दिन व्यतीत करते हैं, साल व्यतीत करते हैं, आगे बढ़ते, तो ये लक्षण हमारे अंदर भी आने चाहिए। तभी संसार से मोह वैराग्य भंग होगा, नष्ट होगा। अन्यथा संसार के आकर्षण में पड़ा हुआ जीव माया की गोद में सोया हुआ है, और उसको पता नहीं है कि मेरा अगला जीवन क्या होने वाला है, अंतिम समय में मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश है, ये सबके लिए है, सभी इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।